अज़ीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। मत्ती 5 बाब 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। यस्सु मसीह जो कि पूरी दुनिया के लिए नजात का वसीला बनकर आए, पूरी नस्ल इंसानी जो आदम और हवा के गुनाह के वसीले से हमेशा की मौत के फर्जंद बन गए। बकरों बछड़ों के खून से इंसान को गुनाहों से मखलसी हासिल नहीं हो सकती थी। इसलिए खुदावंद ने फैसला किया कि वो खुद यस्सु की सूरत में इंसान बनकर दुनिया में आए और उसने अपनी जान का फिदिया देकर नस्ल इंसानी को गुनाहों की दलदल से निकाला। दुनिया जो कि तारीखियों में गिर चुकी थी, इन तारीखियों को दूर करने के लिए यस्सु नूर बनकर आया। यस्सु ने कलाम पाक में फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करता है वो तारीखी में नहीं रहेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। इसलिए यस्सु ने अपने बरगज़ीदा बंदों के लिए कहा कि जैसे मैं नूर हूँ तुम भी मेरे साथ पेवस्त हो, तुम भी दुनिया का नूर हो। जैसे यस्सु ने अपनी मोहब्बत से दुनिया में नूर यानी कलाम का प्रचार किया, इसलिए जो यस्सु की पैरवी करते हैं वो अंधेरे यानी गुनाह में नहीं बल्कि पाकीज़गी में चलते हैं, और न सिर्फ खुद चलते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मशले राह बनते हैं। यस्सु मसीह ने कहा कि जैसे मैं दुनिया का नूर हूँ तुम ही दुनिया का नूर हो, क्योंकि जैसे मैंने आसमानी बाप के कलाम की मनादी की, तुम भी मेरी बातें सुनकर उन पर न सिर्फ खुद अमल करो बल्कि दूसरों को भी कलाम की तालीम दो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर कलाम की रोशनी है वो न सिर्फ तुम्हें बल्कि दूसरों को भी मुनव्वर करेगी। जैसे चिरागदान को जलाकर मेज़ पर रखते हैं तो वो पूरे कमरे में रोशनी करता है, लेकिन अगर चिरागदान को जलाकर मेज़ के नीचे रखें तो वो कमरे को रोशन नहीं करेगा। कलाम पाक में मरकूम है कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता, यानी यस्सु मसीह के साथ चलने वाले उसके जलाल को जाहिर करते हैं, वो उसके नाम से बड़े बड़े काम करते हैं। और जैसा यस्सु अल मसीह हलीम और फ़रोतन है, ऐसे वो भी हलीम और फ़रोतन होते हैं। वो बर्दाश्त करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं, भला चाहते हैं। और जैसे खुदा यस्सु अल मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो। अगर तुम आखिर तक बर्दाश्त करोगे तो ज़िंदगी का ताज हासिल करोगे। ज़िंदगी का ताज इंसान उस वक्त हासिल कर सकता है जब पूरे तौर पर उसके हुक्मों पर चले और उस तंग रास्ते में चले जिससे चलकर वो यस्सु अल मसीह ने जो मुकाम हमारे लिए तैयार किया है उस मुकाम तक वो पहुंच सकता है। तंग रास्ता क्या है? दुनिया के जुल्म और सितम, हर तरह की मुसीबतें, आफतें, आजमाइशें, बीमारियां, इन सब में से गुजर कर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, सब्र और आस के साथ उस पर ईमान रखते हुए, उसका इंतज़ार करते हुए कि खुदा हमें ज़रूर ही इस आजमाइश से निकालेगा। और जब दूसरे लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुदा के साथ चलते हैं, जैसे अय्यूब नबी पर मुसीबत आई, आजमाइश आई शैतान की तरफ, लेकिन वो उस आजमाइश में पूरा उतरा और खुदा ने दोबारा उसे बहाल किया और उसे उम्र की दराजी दी, और उसके साथ साथ उसने दोबारा उसको औलाद दी, और उसने तीसरी पुश्त तक जो है अपनी औलाद को देखा, और फिर वो खुदा के पास गया। आज हमारा खुदा रहीम खुदा है, बड़े बड़े काम करने की कुव्वत रखता है। आज भी जो उसके ईमान में पुख्ता होते हैं, जो 100% ईमान रखते हैं, खुदा उनकी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। खुदा अपनी पाक रूह को उन पर अंडेलता है, जो उनकी मदद और रहनुमाई करते हैं, जिन्हें हर तरह की बदी गुनाह से छुड़ाते हैं और उसके साथ पेवस्त रहने का भारी फजल अता करता है। वो बुराई के इवज़ बुराई नहीं करते, बल्कि जैसे अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, उसी तरह उनकी ज़िंदगी से भी रूहानी फल ज़ाहिर होते हैं, और वो जो है खुदा में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक हम दुनिया में रहें खुदावंद की खिदमत करें, उसमें जिएं और उसी में मरें। सारा इज़्ज़त और जलाल ऑनर फ़क़्त खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम को मिले। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।